नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। बिना किसी भूमिका के आपसे मैं सीधे एक संवाद करना चाहती हूं, क्योंकि सवाल यहां किसी खबर के विश्लेषण का नहीं, आपकी जिंदगी का है। इस देश की लापरवाह और भ्रष्ट व्यवस्था में कब तक हम अपने अपने घरों के चिराग को बुझते हुए देखेंगे? कब तक हमारे बच्चे इस सड़ी गली व्यवस्था की बेईमानी में दम घुटने से मरते रहेंगे और कब तक ये संवेदनहीन व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया। इतना भर गया कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 बच्चों की जान चली गई। उन छात्रों के परिजन इस पीड़ा को, इस शोक को, इस संताप को ताजिंदगी कैसे झेलेंगे, ये बताने के लिए मेरे पास ना तो हिम्मत है और ना ही शब्द है। आपको ये भी बता दूं कि वो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में था, जिसमें बारिश के बाद पानी भर गया। अचानक बेसमेंट में पानी भर जाने से वहां पढ़ रहे छात्रों को समझ में नहीं आया कि क्या करें। कई सारे छात्र बाहर निकल आए, कुछ छात्र फंस गए। उनमें ही 3 छात्रों की मौत हो गई। ये मामला राव आईएएस स्टडी सेंटर नाम से चलने वाले कोचिंग का है। शनिवार शाम 7 बजे के करीब सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। सबने प्रयास भी किया, लेकिन 3 परिवारों को अंधकार में डूबने से बचा नहीं सके। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, मगर पुलिस क्या जांच करेगी? इस बेसमेंट कांड में जान गंवाने वाला एक छात्र केरल का नेविन डेल्विन है, जिसने करीब 8 महीने पहले यहाँ एडमिशन लिया था। वहीं मरने वाली 2 अन्य छात्राएं तेलंगाना की 25 साल की तान्या सोनी और यूपी की 25 साल की श्रेया यादव हैं। मैं आज सुबह मेरे पास खबर आया था, घर परिवार से ही आया था कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो मैं सुबह आया था यहाँ पर। अब तो तान्या की बॉडी यहाँ से जा चुकी है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी को लेनी है। प्रशासन हो, एमसीडी हो, सरकार हो या पुलिस हो, किसी 3 बच्चे की जान जाना ये बहुत ही दुखदायक है। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं। बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उनका परमिशन ही नहीं था। उसका परमिशन एक स्टोरेज के था, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी जिस एमसीडी वाले ने जिसने भी इसको अप्रूवल दिया है उन पे भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट को स्टोरेज के लिए लिया था, लेकिन वहां लाइब्रेरी बना दी। लाइब्रेरी यानी उसमें बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। उसके लिए छात्रों से मोटी फीस वसूली जाती है। बेहद संकरी जगह, बहुत छोटी मेज और वेंटिलेशन के लिए कोई जगह नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा कुर्सी टेबल लगा दिए गए, एसी चला दिया गया और पैसा वसूलने के लिए मीटर शुरू। यही है लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या प्रशासन को, नगर निगम को, फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, संबंधित सभी सरकारी महकमों को ये नहीं देखना चाहिए था कि जो जगह स्टोरेज के लिए तय की गई है वहां 60, 70, 80 छात्रों की जिंदगी को कैसे मुश्किल में डाला जा रहा है? फिर 12 फीट गहरे उस बेसमेंट में सिंगल एंट्री है, उस पर से गेट बायोमेट्रिक। हादसे से पहले बिजली चली गई तो बायोमेट्रिक गेट जैम हो गया। छात्र अंधेरे में फंस गए। पहले तो गेट बंद होने के कारण धीरे धीरे पानी आ रहा था, लेकिन जब पानी का दबाव तेज हुआ तो गेट टूट गया, और टूटा तो बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया। इसमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगा। अंदर 17 छात्र फंसे थे। पहले तो छात्रों ने बेंच पर खड़े होकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही वो भी कोशिश कम पड़ने लगी। जो लोग बाहर थे वो बचाने के लिए रस्सी फेंक रहे थे, लेकिन एक तो अंधेरा जिसमें रस्सी दिख नहीं रही थी, उस पर से गंदा पानी और उस पर से बेंच पर से फिसलने का डर, इन सब ने हालात को और खराब कर दिया। यानी वो बेसमेंट लाइब्रेरी पूरी तरह ऐसी बनी थी कि कोई भी आपदा आ जाए तो निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। अगर 2 रास्ते भी होते तो शायद ये हादसा नहीं होता,
लेकिन सिस्टम की आंखों पर भ्रष्टाचार की इतनी मोटी पट्टी बंध चुकी है कि उसे सिर्फ अपनी गर्म जेब दिखती है, इसके सिवाय कुछ नहीं दिखता। आज भी उसे लीपा पोती ही दिख रही होगी। उसे उन माता पिता की आंखों का सूनापन नहीं दिखेगा जिन्होंने अपने बच्चों को उस काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और राजनेता, उनके बारे में तो बात करना ही बेमानी है। वो एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे और फिर भूल जाएंगे। इस ब्लेम गेम में 2-4 दिन बीतेंगे और फिर नए मुद्दे उठेंगे। बच्चों का सवाल पुराना पड़ जाएगा, बात खत्म। पुलिस भी अपनी फाइलों में लिखी एफआईआर को किसी रैक पर धूल फांकने के लिए रख देगी। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो बाहर आएंगे, फिर कुछ बाबुओं की जेब गर्म होगी और फिर से वही चक्र शुरू हो जाएगा। अब आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का बयान आया कि बच्चे बेसमेंट में क्यों पढ़ रहे थे। ये पूरी तरह से आपराधिक गतिविधि है। इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कोई जिम्मेदार है तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चाहिए वाली भाषा वो जनाब बोल रहे हैं जिनकी दिल्ली में सरकार है, जिनके पास आज एमसीडी का भी नेतृत्व है। कमाल देखिए, ये पूछ रहे हैं कि बच्चे बेसमेंट में क्यों पढ़ रहे थे, मानो इनको पता ही नहीं कि ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग वाले इलाके में तमाम घरों में बेसमेंट को लाइब्रेरी बना दिया गया है, जहां बच्चों को पढ़ने की जगह देने के नाम पर मोटी कमाई की जाती है। ये बात सबको पता है, सिवाय विधायक जी के। पता नहीं उनकी शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना, माफ कीजिएगा, आतिशी को पता है कि नहीं, पहले ये मार्लेना लिखती थी जिसमें मार्क्स और लेनिन के नाम समाहित थे, लेकिन वोट की राजनीति के लिए मार्लेना को आतिशी ने तिलांजलि दे दी। आजकल आतिशी हैं या आतिशी सिंह हो जाती हैं, जो भी हो। उन्होंने ट्वीट किया कि ये घटना कैसे घटी, इसकी मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतिशी जी, आप जांच कराते रहिएगा, लेकिन पहली नजर में ये घटना इसलिए घटी क्योंकि शासन और प्रशासन ने इसे घटने दिया और आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि नीतीश राय नाम के एक छात्र की करोल बाग में ही मौत हो गई थी। वो पढ़ाई करके अपने घर लौट रहा था, रास्ते में पानी भरा था, बचने के लिए बिजली के खंभे को पकड़ा, लेकिन उसमें तो मौत का करंट दौड़ रहा था। उस नौजवान ने वहीं दम तोड़ दिया। जब चारों तरफ पानी भरा था तो बिजली काटने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? फिर अगर नाले की सफाई या ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण ही बेसमेंट कांड हुआ तो ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी थी? शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद अपने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन दिन में 3 बार मीडिया को बताना है तो आप बताइए। आप बताते रहिए कि केजरीवाल साहब का शुगर कितना बढ़ा, कितना घटा, लेकिन जिस दिल्ली पर आपका शासन है, जिसकी म्युनिसिपैलिटी आपके हाथों में है, वो दिल्ली एक बारिश में चुल्लू भर पानी में डूबने लगती है तो इस शर्मनाक अपराध के लिए आप नेताओं को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि कमी कहां पर है। जिन 20, 21, 22 साल के छात्रों की पूरी जिंदगी पड़ी थी, उनकी जिंदगी आपकी लापरवाहियों से चली गई, क्योंकि आप लोगों का सारा सिस्टम अपनी खाल बचाने और अपनी राजनीति जमाने में मशगूल है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने ही ये भी कहा कि दिल्ली में जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। क्यों हो गई है? इसके जवाब में कहा कि 15 साल तक बीजेपी ने एमसीडी पर राज किया और काम कुछ भी नहीं किया, लेकिन 1 साल से तो एमसीडी आपके पास है। आपने क्या किया? अगर आपने 1 साल में ड्रेनेज सिस्टम ही ठीक करा दिया होता तो उसमें ही भ्रष्टाचार नहीं होता, तो किसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भविष्य बनाने गए 3 छात्रों की जान नहीं गई होती। लेकिन कुतर्कों के 7वें आसमान पर खड़े विधायक जी को लगता है कि 1 साल में क्या कर सकते थे। इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अपने 49 दिनों की पहली सरकार को लेकर ही डींगे हाँकते हैं कि हमने क्या क्या कर दिया, और आपको 365 दिन भी बहुत कम लग रहे हैं। कुछ समय पहले तक केजरीवाल के बेहद करीबी रही स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि राजधानी में 3 छात्रों के बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। बता रहे हैं कि स्टूडेंट 10 दिन से बार बार ड्रेनेज साफ करने की डिमांड कर रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं की
गई। गैर कानूनी बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डल जाते हैं? कैसे हो सकता है कि बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं? साफ है कि कोई सेफ्टी रूल्स को पालन करने की जरूरत नहीं है। पैसा दो, काम हो जाता है। बस हर दिन एसी रूम में बैठकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो। ग्राउंड पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से हुई मौत से भी किसी ने कुछ नहीं सीखा। स्वाति मालीवाल ने आतिशी का इस्तीफा मांगा है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सरकार इसकी दोषी है, लेकिन दिल्ली में सांसद तो बीजेपी के ही हैं। क्या ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए उनकी तरफ से कभी कोई पहल हुई? इस सवाल का जवाब भी नहीं मिलता। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी में तो उसे सिर्फ 1 साल ही हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन 3 जवान मौतों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बस एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करने के सिवाय मानो नेताओं को कुछ आता ही नहीं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग इलाकों में इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्र आपको मिल जाएंगे। यहाँ छात्र एक कमरे का किराया 20-20 हजार रुपए के आसपास देते हैं। कोचिंग सेंटर को भी लाखों रुपए की फीस देते हैं, लेकिन उन छात्रों की जान की कीमत ना तो कोचिंग वाले जानते हैं और ना ही आपकी चुनी हुई सरकारें जानती हैं। एक ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर आप पढ़ाई करो, जहाँ वेंटिलेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पाती है। लगाम तो हर तरफ लगनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ को टारगेट ना करें। लाइब्रेरीज तो एक बहुत छोटा बिजनेस है, आप बड़ी चीज़ों को टारगेट करें। किसी इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में आप मुझे दिखाइए अगर लगा है कोई नोटिस अब तक कि वो बंद हो गया। एक बात और, हादसा अब की बार हुआ है, लेकिन हादसे वाले हालात हर साल बारिश में बनते हैं। हर साल बारिश में घुटने भर पानी से होकर छात्र अपने कमरों से कोचिंग तक आते जाते हैं। हर साल बेसमेंट में पानी चला ही जाता है। सालों साल से बेसमेंट में ही सैकड़ों कोचिंग और लाइब्रेरी धड़ल्ले से चल रही हैं, जबकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन भ्रष्टाचार का बांध खुलता है तो जीवन रक्षक नियमावलियां उसमें बह जाती हैं और फिर सतह पर तैरने लगती हैं इस देश के भविष्य की राशि। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।